बहुत साधना से नहीं, बहुत घंटों तक भगवान की आराधना से नहीं, शंकर को प्राप्त करने का तरीका केवल एक सरल, शिव महापुराण में कहा, पार्वती जी एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करती हैं। वो तरीका हमारे जीवन में उतारें, सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को समर्पित करना। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शिव को जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तब उस जल के भाव में हम अपने हृदय के भावों को जोड़कर भगवान को समर्पित करते हैं। महाराज, एक किसी ने कल पत्र लिखा था, शायद वो नीचे इसमें हो भीगा, अब ढूंढेंगे तो समय लगेगा। अगर गुरुजी मान लो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम शंकर भगवान की आराधना कैसे करें? वैसे तो प्रयास करा करो कि शंकर भगवान का शिवलिंग आपके घर में जरूर हो। कारण मान लो अगर कोई मंदिर के दरवाजे बंद हैं और घर में कोई समस्या विकट आकर खड़ी हो गई है, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो हम अपने घर के शिवलिंग की आराधना कर कर उस बेलपत्र और जल को ले जाकर भी, एक पत्र आया है देखो, उस पत्र में बहुत सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की आदि परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं, वो समझने वाला विषय, ठीक है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहाँ से यूं गए और यहीं से हम वापिस आ गए, वापिस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है, नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहाँ तक जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का, इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हाँ, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहाँ तक गए, यहाँ से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहां वापिस आओगे, यहां वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे,
फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहां खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग वो क्या बोलते आप लोग, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती है माँ तेरी आरती। को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहां ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है